तो आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 एडिशन। हम लास्ट क्लास में प्लेस वैल्यू कर चुके हैं, जैसे 5 वंस प्लस 3 वंस। ये विदाउट रीग्रुपिंग है। फाइव वंस, ये भी वंस का प्लेस है, ये भी वंस का प्लेस है। बोथ आर इन वंस प्लेस। तो अब क्या करेंगे, हम 5 को अपने माइंड में रखेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको फिंगर्स में ऐड करेंगे। 5 हमने माइंड में रख लिया और 3 फिंगर्स में रख लिया। तो अब क्या करेंगे, 5 का आफ्टर या 5 के बाद में जो आता है उस नंबर से हम काउंट करेंगे। जैसे 5 के बाद क्या आता है आपका, तो हम क्या काउंट करेंगे, 5 के बाद 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया 4 वंस प्लस 4 वंस। अब चेक करेंगे, दोनों वंस हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 अपने माइंड में रख लेंगे और 4 फिंगर्स ओपन करेंगे। फिर 4 के आफ्टर या बाद में क्या आता है, 4 के बाद 5। तो हम काउंट करेंगे 5 6 7 8। तो हम आंसर हमारे पास क्या आया, 8। अब बी पार्ट, ये वंस का था, अब हम टेंस का करते हैं। जैसे 5 टेंस प्लस 4 टेंस। अब क्या है हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ के पीछे क्या है, टेंस। तो अब टेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले 5 माइंड में रखेंगे और 4 फिंगर्स को ओपन करेंगे। तो अब 5 का आफ्टर क्या होता है, उससे स्टार्ट करेंगे। 5 का आफ्टर 6 7 8 9। तो राइट डाउन 9। अब इसमें टेंस है, तो हम इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। टेंस का हम क्या लगाते हैं हमेशा, 0 और 4 का 0। तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे, आपने क्या करा था, 5 + 4 क्या होता है, 9। तो हम 9 लगा देंगे और 0 प्लस क्या होता है, 0 0। तो ये आपका बन गया 90। ये टेंस का प्लेस था, इसलिए हमने क्या लगाया, 0। अब ऐसे ही मैं आपको एक 100 का करके दिखाती हूँ। जैसे वहाँ पे 500 प्लस 300। अब दोनों के पीछे 100 लिखा हुआ है, तो हम 5 इन योर माइंड और 3 इन योर फिंगर। तो फिंगर में हमने रखा, तो 5 के बाद 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या आया, 800। और इसमें क्या था, टेंस। इसमें क्या था, वंस। इसमें भी वंस। 800 आ गया हमारा। अब इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 2 ज़ीरो प्लस 300। अब इसको कैसे प्लस कर सकते हैं, अभी हमने 5 + 3 करा है, तो क्या आंसर आया था हमारा, 8। तो उसके पीछे कितनी ज़ीरो लगी हुई हैं, 2 इधर हैं, तो हम क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरोस। तो ये क्या बन गया, 800। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 800। कुछ और मैं एग्जांपल आपको ऐड करके दिखाती हूँ। अब जैसे हम 3 + 4 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हम लेंगे, आप 4 को माइंड में रख सकते हो या 3 को भी रख सकते हो, लेकिन बड़ी वैल्यू को रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतने आपको फिंगर्स में लेस खोलने पड़ेंगे। जैसे आपने क्या रखा, 4 को माइंड में रख लिया, 3 फिंगर्स ओपन करी, तो 4 के बाद आपके पास क्या आता है, 5 6 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7। ऐसे ही अगर हम इसको टेंस में करना होगा, 30 + 40, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 + 4 अभी हमने काउंट करे हैं, 7 आया था, 0 + 0 0। ऐसे ही 300 + 400। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम, 3 + 4 7
और 2 ज़ीरो होती है 100 में, तो 2 ज़ीरो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आपको 2 ज़ीरो आपने लगा दी। अब एक हम करते हैं ऐड, जैसे हम टेंस और वंस ले लेते हैं। हमने यहाँ लिया 4 3 5 2। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो पहले हम हमेशा क्या करते हैं, राइट साइड वाला हम स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से होती है, तो पहले हम किसको लेंगे? 4 को। पहले इसकी टर्न है तो इसको लेंगे 4 को, माइंड में 3 फिंगर्स ओपन करेंगे और 4 के बाद आपका 5 6 7, तो आपके वंस के प्लेस पे क्या आ गया? 7। अब उसके बाद किसकी बारी है? टेंस की। तो टेंस में क्या है बिगर वैल्यू? 5। 5 हम कहाँ रखेंगे? माइंड में, और 2 फिंगर्स में। तो अब 2 कैसे करेंगे? 5 का बाद में जो वैल्यू आती है या आफ्टर में जो आता है 5 के, वो लिखेंगे। 5 के बाद क्या आता है? 6 7। तो ये हमारा आ गया 77। ये वंस का प्लेस था, ये टेंस का प्लेस था। हमेशा वंस के प्लेस से ऐड शुरू करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये टेंस वंस था, अब 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 के साथ। अब 100 है, जैसे यहाँ पे हमने 1 0 5 एंड 9 एंड 7 हमने ये ले लिया और ऐड का साइन। अब हमने 1 से स्टार्ट करना है, तो पहले वंस का है, तो इसमें बिगर वैल्यू क्या है? 7। तो 7 हम क्या करेंगे? अपने माइंड में रख लेंगे और फिंगर में 1। और अब 7 के बाद अगर ऐड करते हैं, 7 के बाद क्या आता है? 8। तो हमारा एक ही हमारे पास था, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 8। अब ज़ीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए ज़ीरो का जो भी नीचे इसके लिखा हुआ है वही वैल्यू हमें सेम लिखनी होती है आंसर में। जैसे 9 + 0 9। अब नेक्स्ट 5 के नीचे भी कुछ नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 को ऐसे ही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं 100 टेंस और वंस की। जैसे आपने लिख लिया 4 2 8 1 3 और 2। अब इसको ऐड करते हैं। अब फर्स्ट इसमें बिगर वैल्यू क्या है? 4। जो 4 है हम कहाँ रखेंगे? माइंड में, और 2 फिंगर्स में। तो 4, अब 4 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5 और 6। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? 6। अब नेक्स्ट अब टेंस की बारी है। टेंस में क्या है बिगर वैल्यू? 8। तो हम 8 जो है माइंड में रखेंगे और जो नीचे है उसमें क्या करेंगे? 1 फिंगर में। तो 8 के बाद क्या आता है आपका? 9। तो 9 आप यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद है 100 की बारी। अब 100 में क्या है? 3 माइंड में और 2 इन योर फिंगर्स। तो अब क्या है आपका? 3 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद क्या आता है? 4 और 5। तो ये आपका 5। तो ये आपका आ गया 5 9 6। अब एक लास्ट एग्जांपल आपको बता रही हूँ मैं। जैसे हमने ले लिया 8 3 8 1 एंड 4 0 एंड 6 2। अब इसको एक ऐड लास्ट एग्जांपल को ऐड कर लेते हैं। अब है 8 इन योर माइंड, क्योंकि बिगर वैल्यू 8 है, बड़ी वैल्यू 8 है, तो हम 8 को माइंड में रख लेंगे और फिंगर में 1 रखेंगे। तो अब 8 के बाद 1 अगर काउंट करते हैं, 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद आफ्टर 8 के आफ्टर क्या होता है? 9। तो हम वंस प्लेस पे 9 लगा देंगे। अब टेंस की बारी है। अब टेंस में क्या है? एक ही वैल्यू है 4 और नीचे 0 है। तो 4 + 0 मैंने अभी आपको पहले भी बताया क्या आता है? सेम वैल्यू। तो क्या आ जाएगा? 4। अब उसके बाद क्या है आपका? 6 आप माइंड में रखेंगे और 2 इन योर फिंगर्स में रखो। और 6 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 6 के बाद 7 एंड 8। ओके, thank you very much. Please like and subscribe my channel.